क्या होगा जब हमारे बॉडी में इंसुलिन रिलीज ज़्यादा होने लगे या फिर कम होने लगे? तो क्या आपने कभी सोचा है क्या ऐसा? तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए भाई लोग, इंसुलिन हमारे बॉडी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो पेंक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होता है और इसका मेन काम होता है ब्लड शुगर, बोले तो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। जब हम खाना खाते हैं स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और इंसुलिन उस ग्लूकोज को सेल में भेजने में हेल्प करता है एनर्जी के लिए या स्टोर करने के लिए। मतलब एनर्जी बनने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो कि स्टोर में जाकर सेल में जाकर के सब एक्सचेंज होता रहता है, ठीक। तो अगर इंसुलिन ज़्यादा या कम होने लगे तो दोनों कंडीशन डेंजरस होती है, ठीक। आओ समझते हैं इस केस में कि मतलब क्या होता है अगर इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होने लगे तो या फिर ज़्यादा कम बनने लगे तो, ठीक। तो इसको चलिए वीडियो देखते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राम मुक्तिमा। आप चाहे तो गूगल पर रिसर्च कर सकते हैं या यूट्यूब सर्च रिसर्च कर सकते हैं ये क्या होता है, ओके। उसके बाद से यहाँ पे देखिए क्या होता है। देखिए जब इंसुलिन कम होने लगे, मतलब इंसुलिन क्या होता है जब कम होने लगे, तो जब इंसुलिन कम होगा तो उसको क्या बोला जाता है, इंसुलिन डेफिशिएंसी या फिर इंसुलिन रेसिस्टेंस, ठीक। तो मेन कॉजेज इसके क्या होते हैं? देखिए ये तो या तो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन कम बनेगा या फिर टाइप 2 डायबिटीज में, ठीक। या फिर पेंक्रियाज ही डैमेज हो जाए तब इंसुलिन नहीं बनेगा या फिर कम बनेगा, तो ठीक है। तो क्या होता है हमारे बॉडी में जब इंसुलिन कम बनने लगे तो, ठीक, या कम होने लगे तो देखिए सबसे पहले तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लगता है, ठीक, जिसको हाइपरग्लाइसेमिया बोला जाता है। और सेल में ग्लूकोज नहीं जा पाता है। अब जब सेल में ग्लूकोज नहीं जा पाएगा तो एनर्जी की कमी हो जाएगी, जिसके कारण लोग बोलते हैं कि हम थक जाते हैं, ये हो जाते हैं वो, ठीक। फैट ब्रेकडाउन होने लगते हैं। जो फैट हमारा जो पहले से एनर्जी बना हुआ है, फैट के रूप में स्टोर है, वो क्या होने लगता है, ब्रेकडाउन होने लगता है। तो लोग क्या हो जाते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, ठीक, पतले दुबले होने लगते हैं, ठीक। और अगर ज़्यादा शुगर ब्लड में, मतलब अगर ज़्यादा शुगर ब्लड में होने से किडनी डैमेज, आई डैमेज, नर्व और हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है। इसको हम लोग डीपली देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, ओके। इसके कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। देखिए बार बार पेशाब आना जिसको पॉलीयूरिया बोला जाता है, ज़्यादा प्यास लगना जिसको पॉलीडिप्सिया बोला जाता है, ठीक। वेट लॉस होना, फैटिग, उड़ जो होता है, जो घाव हो गया आपका वो धीरे धीरे हील होने लगता है, मतलब धीरे धीरे ठीक होता है, ठीक। और उसके बाद से विजन ब्लर होने लगता है, जो देखने की क्षमता है उसको क्या होता है, ब्लर होने लगता है। मतलब ये जब इंसुलिन कम होने लगता है तो इसको कुछ साइन है, सिम्टम्स है, ठीक। और जब इंसुलिन ज़्यादा होने लगे तो, ठीक, मतलब ज़्यादा रिलीज होने लगे तो उसको क्या बोला जाता है, हाइपर इंसुलिनेमिया, ठीक, हाइपर इंसुलिनेमिया, ओके। जब इंसुलिन ज़्यादा होने लगे तो, ठीक। इसका मेन कॉज क्या है, इंसुलिनोमा, जिसको ट्यूमर बोला जाता है, एक प्रकार का ट्यूमर हो गया, ठीक। ओवरडोज ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन का ज़्यादा डोज ले लिए इंसुलिन इंजेक्शन के फॉर्म में, ठीक। या अर्ली टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेसिस्टेंस, यानी मतलब अर्ली टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेसिस्टेंस, ठीक। क्या होता है हमारे बॉडी में जब इंसुलिन ज़्यादा होने लगे तो देखिए सबसे पहले तो ब्लड शुगर लेवल बहुत लो हो जाता है, ठीक, जिसको हाइपोग्लाइसेमिया बोला जाता है। ब्रेन में ग्लूकोज नहीं मिलता है जिसके कारण फैंट होने लगता है, ओके। उसके बाद से यहाँ पे क्या है, बॉडी में सिकनेस, स्वीटनिंग और कन्फ्यूजन होने लगता है, ओके। इसके सिम्टम्स क्या है, जब इंसुलिन ज़्यादा होने लगे तो उसके सिम्टम्स क्या है, थकान होने लगता है, ज़्यादा भूख लगने लगता है, ओके, घबराहट सी होने लगती है, हाथ का कांपना, हाथ लगता है कंपन करना है जिसको ट्रिमर्स बोला जाता है। उसके बाद से फैंटिंग हो गया, कोमा, सीवियर केस में इंसान कोमा में चला जाता है, ओके। लॉन्ग टर्म सीक्वेंस यहाँ पे देख ले सकते हैं। देखिए कंडीशन जब इंसुलिन कम होता है तो लॉन्ग टर्म डैमेज क्या होता है, डायबिटिक केटोसिस होता है, ठीक। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंडीशन, आप देखिए कंडीशन और यहाँ पे लॉन्ग टर्म डैमेज। देखिए अगर आपका इंसुलिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर कम हो रहा है, इंसुलिन कम हो रहा है तो क्या होगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, और टाइप 1 जो कि ये टाइप 1 में होता है जनरली, ठीक। और ऑर्गन डैमेज हो जाता है। मतलब ये है कि अगर इंसुलिन का कंडीशन, मतलब अगर ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होने लगे तो क्या होगा, सबसे पहले वेट गेन होगा, फैटी लीवर और टाइप 2 डायबिटीज में डेवलपमेंट होने लगेगा, उसके बाद हाइपोग्लाइसेमिया और कोमा में जा सकता है, ठीक। तो मतलब ये टोटल जितना बताया उसका ये मान लीजिए एक तरह का समरी हो गया, ठीक। तो ये इसका रेफरेंस हो गया। और ये वीडियो अपलोड करने के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, हमारा कोई वीडियो देखिएगा उसके बाद से 4-5 कम से कम 5 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर 1 घंटे पे मैं तो पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक। तो आप चाहे तो वहाँ पे जा करके अपना ये वीडियो देखने के बाद आप चाहे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं जिससे वो कंसेप्ट क्लियर हो सकता है, ठीक। मिलते हैं कल एक नए टर्म के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।